हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवरेज मैन ट्रेडर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हुआ एक ज़बरदस्त ट्रेडिंग इंडिकेटर जो आपको लाइव मार्केट में बाय और सेल के बहुत ही एक्यूरेट सिग्नल देता है। तो ये जो इंडिकेटर है उसके बारे में आपको सारी डिटेल बताऊंगा। इस इंडिकेटर की मदद से आप कैसे सेल या फिर बाय के ट्रेड ले सकते हैं, एसएल कहाँ पे रखना है, कौन सी कंडीशन में इसके अंदर बाय करना है या फिर सेल करना है, वो सारी डिटेल इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। बट उससे पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे इस तरह की वीडियो जो है आपको रेगुलरली मिलती रहे। ठीक है, तो ये जो इंडिकेटर है सबसे पहले मैं इसका बैक टेस्ट आपको करके बता देता हूँ। तो देखिए ये जो है 11 अक्टूबर को आप देखिए इसने करीबन 9:45 को एक सेल सिग्नल दिया। ठीक है, 9:45 को सेल सिग्नल दिया तो हमने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल पे सेल पोजीशन बनाई। स्टॉप लॉस देखिए ये जो क्या डॉटेड लाइन है यही स्टॉप लॉस वो ऑलरेडी आपको बता देता है, पर उससे थोड़ा आप ज़्यादा रख सकते हैं। और टारगेट का आप उतना 1 का आप पकड़ लीजिए। पर यहाँ पे देखिए कितना टारगेट मिला है, करीबन 2.5 का टारगेट मिला है। राइट, मतलब इतना रिस्क था, उसके रिवॉर्ड में आपको 2 से ज़्यादा % का यहाँ पे रिटर्न आपको यहाँ पे मिला है। उसी तरह से मतलब कितने पॉइंट्स मिले हैं, करीबन अगर आप देखें तो 153 पॉइंट्स यहाँ पे मिले हैं। उसी तरह से देखिए ये जो इंडिकेटर है इसने यहाँ पे बाय सिग्नल दिया। ठीक है, यही कैंडल पे, और स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा छोटा यहाँ पे बना था। ये जो कैंडल है यहीं पे बाय मिला। हम नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री बनाएंगे, स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, यही जो कैंडल है इसका लो रखेंगे। और देखिए कितने पॉइंट्स मिले, करीबन 110 पॉइंट इसके अंदर भी आपको मिले हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसने सेल सिग्नल दिया। हम क्या बनेंगे, शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे यहीं पे। ठीक है, और स्टॉप लॉस जो रखेंगे हम लोग रखेंगे ऊपर का। ठीक है, जो कैंडल थी इसके ऊपर का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। तो कितने पॉइंट्स दिए, करीबन 75 पॉइंट्स यहाँ भी आपको मिले। आपका स्टॉप लॉस अभी भी हिट नहीं हुआ है। अगर आपने इसको ट्रेल किया होगा तो यहाँ तक फिर से आपको मिल जाते, री एंट्री भी की होती। राइट, अगर आपने यहाँ पे तो प्रॉफिट बुक करके फिर से यहाँ पे री एंट्री की होती तो यहाँ से यहाँ तक आपको देखिए कितने पॉइंट्स मिल जाते। अगर आप देखिए यहाँ पर तो यहाँ से यहाँ तक करीबन 100 पॉइंट यहाँ भी मिल जाते। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी इसने क्या दिया है, बाय सिग्नल दिया है। ठीक है, तो बाय सिग्नल मिलने के बाद यहाँ पे कितने पॉइंट्स मिले हैं, 70-80 पॉइंट्स यहाँ पे भी आपको मिल रहे हैं। मतलब लाइव मार्केट में बहुत ही अच्छा काम करता है। और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो अपना एक स्टॉप लॉस चला गया। तो स्टॉप लॉस तो पार्ट ऑफ गेम है दोस्तों, स्टॉप लॉस तो जाएगा। अब यहाँ पे देख ले। ठीक है, एक स्टॉप लॉस हमारा चला गया, कोई बात नहीं। अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने बाई पोजीशन बनाई, कितने पॉइंट्स मिले, 300 पॉइंट का मोमेंटम ये जो इंडिकेटर इसने कैप्चर करके दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक 300 पॉइंट यहाँ पे आपको मार्केट में बैंक निफ्टी में बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसने क्या दिया है, तुरंत ही यहाँ पे सेल सिग्नल दिया, स्टॉप लॉस ऊपर का लगाना है। तो हमने सेल पोजीशन बनाया, कितने पॉइंट दिए, 300 पॉइंट नीचे की तरफ भी दिए। मतलब 600 पॉइंट एक दिन में ये इंडिकेटर ने आपको दे दिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इसने बाय सिग्नल दिया। अब आपके मन में डाउट आएगा, सर ये तो इंडिकेटर रीपेंट होगा। रीपेंट इंडिकेटर मतलब बाद में सिग्नल देता है, तो ऐसा नहीं है। मैं रिप्ले बटन ऑन करता हूँ, ट्रेडिंग व्यू का जो फीचर है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ से लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लगा देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे लगा देते हैं इसको। अब मैं इसको आगे करूँगा। ठीक है, आगे करते हैं। सिग्नल कहाँ पे मिलता है वो आप देखना। ठीक है, देखिए यहीं पे सिग्नल मिल गया, जो कैंडल है वहीं पे सिग्नल मिल चुका है। ठीक है, ऐसा नहीं बाद में सिग्नल आया, जो कैंडल पे बाय बोला वहीं पे सिग्नल आ चुका है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं आगे बढ़ते कहाँ तक जाता है। देखिए अभी ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसको जाने देना है, ट्रेल करना है एसएल को। ठीक है, देखिए ब्रेकआउट मिल गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये सेल सिग्नल मिला। ठीक है, इस तरह से। ओके, और आगे बढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट डे चलते हैं। नेक्स्ट डे पे देखिए यही कैंडल पे इसने बाय सिग्नल दे दिया। ठीक है, यही कैंडल पे बाय सिग्नल दे दिया। तो मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपनी लॉन्ग पोजीशन बना दूंगा। नेक्स्ट कैंडल पे स्टॉप लॉस हम लोग नीचे का रख देते हैं, 50% पे रख देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कितने पॉइंट्स यहाँ पे हमें मिलते हैं। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, नीचे गया, नीचे गया। ठीक है, देखिए और ऊपर जा रहा है। ठीक है, देखिए इतना अच्छा मोमेंटम इसने कैच किया, 130 पॉइंट्स यहाँ पे भी आपको मिल गए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते। राइट, तो इस तरह से बहुत ही अच्छे पॉइंट दोस्तों ये जो है मार्केट में आपको कैप्चर करके देता है। अब इस इंडिकेटर की बात करें तो अब ये जो इंडिकेटर अभी रिसेंट अगर आप देखें तो रिसेंटली इसने कौन सी तारीख है, हाँ 15 तारीख। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बाय सिग्नल दिया था, बट ऐसे लेट हो गया। उसके बाद बाय सिग्नल दिया। राइट, कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं बढ़ाए, पर यहाँ पे जो बाय सिग्नल दिया था, ठीक है, स्टॉप लॉस छोटा सा था। ठीक है, यहाँ पे उसने बाय सिग्नल दिया, हमने यहाँ पे एंट्री बनाई होती तो देखिए मार्केट में कितने पॉइंट्स हमें मिलते, करीबन देखिए करीबन कितने पॉइंट्स हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 500-550 पॉइंट का मोमेंटम इसने दिया था। ठीक है, यही जो सिग्नल है इसने, स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा सा था,
ठीक है। उसी तरह से इस तरफ देखिए 14 तारीख का भी आप देखिए, यहाँ से अगर आप देखिए इसको तो यहाँ से यहाँ तक 200 पॉइंट्स, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिग्नल दिया कितना है 200 पॉइंट, बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी है, ठीक है। तो अब ये जो इंडिकेटर, इसका नाम मैं रिवील करने जा रहा हूँ। इस इंडिकेटर का जो नाम है, आपको क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू में जाना है और सर्च करना है केल्टनर चैनल, राइट, केल्टनर चैनल सिग्नल्स, राइट, केल्टनर चैनल सिग्नल्स, ये वाला जो इंडिकेटर है वो आपको लगा देना है, ठीक है। अब जब लगाओगे आप इंडिकेटर, तो इंडिकेटर कुछ इस तरह से दिखेगा। ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ। तो इंडिकेटर कुछ आपको इस तरह से दिखेगा, बहुत सारे सिग्नल, बहुत सारी लाइंस दिखेगी। तो इसकी आप सेटिंग देख लीजिए एक बार। सेटिंग्स क्या करनी है, सेटिंग्स में आना है, ये सारी चीज़ें हटा देनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो भी है ये सारी हटा देनी है, बैकग्राउंड वगैरह जो भी है, सिर्फ बाय और सेल रहने देना है, बाकी सब हटा देके वैल्यूज़ भी निकाल देनी है, ठीक है। तो इस तरह से प्लेन चार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का चार्ट आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह का चार्ट रहेगा आपका, ठीक है। तो ये जो चार्ट है, ठीक है, तो इस तरह का चार्ट आपका ओपन रहेगा। बस अब आपको सिंपल क्या करना है, हाँ, इसमें और एक चीज़ थी, ये जो प्लॉट है ये दोनों ऑन रख रहे हैं एसएल के लिए, ठीक है। ये एसएल रहेगा अपना, ठीक है, तो ये ऑन रखना है। तो देखिए यहाँ पर भी उसने बाय दिया, बाय देने के बाद कितने पॉइंट्स है, यहाँ तक गया, ठीक है। अब इसकी गलत सिग्नल को फिल्टर कैसे करें, ये तो सही था, ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था ऑलमोस्ट, ये गलत था और ये सही था। तो ये गलत सिग्नल को फिल्टर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम एक इंडिकेटर और लगाएंगे जिसका नाम है स्टोकेस्टिक्स आरएसआई विद डाइवर्जन। ये वाला इंडिकेटर आपको लगा लेना है, ठीक है। तो जब भी आरएसआई अपना ओवरबॉट हो, मतलब तो ये जो लेवल है 80 के ऊपर हो, तब आपको पोजीशन बनानी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मतलब कई बार दोस्तों इतना एक्यूरेट नहीं रहता है। देखिए यहाँ पे एसएल हिट होंगे, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिग्नल मिला, आरएसआई डाइवर्जन भी था और मार्केट नीचे गिर गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे आरएसआई देखिए थोड़ा सा नीचे है, उसके बाद बाय पोजीशन, यहाँ पे आरएसआई ऊपर है, सेल पोजीशन, ठीक है। और कई बार दोस्तों मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश होता है, तो उस केस में क्या होता है, एसएल हिट होंगे, बट मैक्सिमम इसकी जो एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेल नहीं बन सकता क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में, तो इसको अवॉइड करना है। यहाँ पे बन सकता है, मार्केट 80 पे ऊपर है, यहाँ पे भी बन सकता है, मार्केट 80 के ऊपर है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा ये बाय सेल का सिग्नल देता है। और भी मैं बैक टेस्ट करके आपको बताऊंगा कैसे हमें इसको करना है। देखिए यहाँ पे बाय दिया, पर हमारा जो सिग्नल है, ठीक है, वो ओवरसोल्ड जोन में नहीं था, पर यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में था, तो इसलिए हम यहाँ से यहाँ तक बुक कर सकते थे। यहाँ पे भी देखिए ओवरसोल्ड जोन में डाइवर्जन भी है, तो यहाँ से यहाँ तक का बुक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ओवरबॉट जोन में, तो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट मिल सकता था। यहाँ पे भी देखिए ओवरबॉट जोन में, यहाँ से यहाँ तक का टारगेट बन सकता था। यहाँ पर भी देखिए ओवरबॉट जोन में, तो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट आपको दे दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ओवरसोल्ड जोन में नहीं है, यहाँ पे था पर छोटा सा पॉइंट मिले, यहाँ पर भी नहीं है, इसको भी फिल्टर आउट हो गया। यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर देखिए ओवरसोल्ड जोन में है, तो यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम मिला। कितना पॉइंट का मोमेंटम मिला, 300 पॉइंट का मोमेंटम मिला, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा और एक्यूरेट इंडिकेटर है, और आप इसको चार्ट पे लगाइए, यूज़ करिए। उसके बाद मुझे बताइए। देखिए यहाँ पे भी स्टोकेस्टिक आरएसआई बोल रहा है हमें कि ये ओवरबॉट जोन में है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने पॉइंट्स आपको दे रहा है। ये देखिए कितने पॉइंट दिया है इसने, 200 पॉइंट यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। उस तरह से देखिए यहाँ पे भी ओवरबॉट जोन में, ओवरसोल्ड जोन में है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितने पॉइंट्स दिए इसने, 220 पॉइंट दिए, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ओवरबॉट जोन में, ओवरबॉट जोन में है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने पॉइंट दिए, 130 पॉइंट्स दिए, ठीक है। तो एसएल पार्ट ऑफ गेम है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे इसने बाय दिया है, पर हम बाय नहीं करेंगे। यहाँ पे सेल मिला, राइट, बट क्या हुआ, एसएल हिट करने के बाद मार्केट नीचे आया। तो ये तो पार्ट ऑफ गेम है, एसएल इज द पार्ट ऑफ गेम, राइट। कई बार आपके एसएल होंगे। तो यहाँ पे देखिए मार्केट क्या है, ओवरसोल्ड जोन में था, और यहाँ पे इसने बाय सिग्नल दिया है, और कितने पॉइंट्स मिले हैं देखिए। यहाँ तक पूरा अगर आप ट्रेंड को कैरी कर दे तो करीबन ये 400 पॉइंट का टारगेट आपको देता, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेडिंग इंडिकेटर है, और इसी तरह के ट्रेडिंग इंडिकेटर रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरी मेहनत को रिवॉर्ड करिए, राइट। थैंक यू।